सभी को नमस्कार। पिछले कक्षाओं में हम लोगों ने कई चीज़ों का प्रयोग सीखा था। उसी क्रम में आज हम लोग एक नए चीज़ का प्रयोग देखेंगे। ठीक है, तो आज जो है 9th of अगस्त है। आज हम लोग देखने वाले हैं यूज ऑफ यूज्ड टू। ठीक है, हम लोग आज देखने वाले हैं किसका प्रयोग, यूज्ड टू, यूज ऑफ यूज्ड टू। देखिए, यूज्ड टू का प्रयोग जो है हम उस सेंस में करते हैं जब हमें किसी वाक्य से यह पता चले कि कोई व्यक्ति पिछले समय में, यानी कि वो अपने जीवन के पिछले समय में कुछ करता था या फिर उसकी कुछ आदतें थी जो वो अपने जीवन में वो किया करता था, अभी वो उस चीज़ को नहीं करता है। इस बात को समझना है। जब कोई व्यक्ति, जब किसी वाक्य से हमें यह पता चले कि कोई व्यक्ति का कोई आदत थी पिछले समय में, जैसे कि यदि हम कहेंगे कि रामू धूम्रपान किया करता था। ठीक है, जैसे अगर हम कहेंगे रामू धूम्रपान किया करता था। ठीक है, देखिए ये जो है, इस सेंटेंस को जब हम देखते हैं तो इस सेंटेंस से हमको यह पता चलता है कि रामू नाम का जो व्यक्ति है वो अपने जीवन में पहले धूम्रपान किया करता था। इसका मतलब ये है कि वो अभी धूम्रपान नहीं करता है। यदि वो अभी धूम्रपान करता तो ये वाक्य इस तरह होता कि रामू धूम्रपान करता है, परंतु जब हम इस वाक्य को देखते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है कि रामू धूम्रपान किया करता था, यानी कि पास्ट का बोध हो रहा है यहाँ। ठीक है, इसमें का पास्ट टाइम का बोध हो रहा है। इसको समझना है। जब किसी वाक्य से हमें यह पता चले कि किसी की कोई आदत थी और वो अभी वो आदत उसका छूट चुका है, उस अवस्था में हम जो है यूज टू का प्रयोग करते हैं। और जिस तरह से हैड के लिए सब्जेक्ट का कोई क्राइटेरिया सेट नहीं था कि किसके साथ उसका करना है, मतलब हैड का प्रयोग हम सभी के साथ करते थे, उसी तरह यूज टू का भी प्रयोग हम सभी के साथ करेंगे। ठीक है, यूज टू का भी प्रयोग सब्जेक्ट के लिए इसका कोई एग्रीमेंट नहीं है, ये सभी के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। बात समझे, दो बातें हैं। जब वाक्य से यह पता चले कि किसी व्यक्ति का बीते समय में कोई आदत थी, और दूसरा बात यह है कि किसी भी सब्जेक्ट के साथ हम यूज टू का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हम इसको लिखेंगे रामू यूज्ड टू स्मोक। ठीक है, क्या लिखेंगे हम लोग, रामू यूज्ड टू स्मोक। बात को समझ रहे हैं। जब किसी वाक्य से यह बोध हो कि किसी व्यक्ति का पिछले समय में कोई आदत था और वो आदत अभी उसकी नहीं है, वो आदत उसका खत्म हो चुका है, उस तरह के वाक्य को हम लोग जब इंग्लिश में अनुवाद करते हैं तो हम यूज टू का प्रयोग करते हैं। और यूज टू का प्रयोग किसी भी सब्जेक्ट के साथ किया जा सकता है। यदि यहाँ रामू के जगह अगर हम लिखते कि मैं सिनेमा देखा करता था, अर्थात मेरी आदत थी कि मैं सिनेमा देखूं। ठीक है, इसी तरह से हम जो है यूज टू का प्रयोग किसी भी वाक्य, किसी आदत का बोध जब होता है किसी वाक्य में, तो हम लोग यूज टू का प्रयोग करते हैं। तो इस वाक्य को हम कैसे बनाएंगे, आई यूज टू वॉच मूवीज। ठीक है, आई यूज टू वॉच, आई यूज टू वॉच मूवी। ओके, मैं पहले ही बता चुका हूं, टू के बाद जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, इसलिए हर जगह हम लोग जो है फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आज के क्लास के लिए यही है कि यूज टू का प्रयोग किसी व्यक्ति के आदत को बोध कराने के संदर्भ में किया जाता है। वो व्यक्ति पिछले समय में किसी आदत से ग्रसित था, उसको व्यक्त करने के लिए हम लोग यूज टू का प्रयोग करते हैं। Thank you so much. Keep watching, keep sharing.